+1 क्लास की बेटा ये लैब मैनुअल है। इसमें आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था सेट, ठीक है। ये फ्रंट पेज है उसका लैब। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा ये मैथ्स के एक्सपेरिमेंट बड़े इजी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि पता नहीं क्या है प्रैक्टिकल में। तो जो जो सम है जब हमने जैसे सम किए थे वैसे एक्सपेरिमेंट्स है, जस्ट आपने देख के लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपने लाइंस वाले पेज पे से क्या क्या लिखना है। लाइन वाले पेज में सबसे पहले बेटा आपका आएगा ऊपर, अगर टॉपिक लिखा होगा तो आपने टॉपिक में ये लिखना है सेट विद वीन डायग्राम्स, ठीक है। उसके नीचे आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशन, कि हमने एक्सपेरिमेंट करना क्या है, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स थ्योरेटिक ऑपरेशंस यूजिंग वीन डायग्राम। जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे ना कि ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे उसको विजिबल कैसे होते हैं वीन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। वीन डायग्राम जो हम सर्कल्स के शो करते थे, ए सेट है और बी सेट, इस तरह की डायग्राम्स, क्लियर। सो आपने लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है ऑब्जेक्टिव, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, प्रोसीजर, क्लियर। इसके ये वाले जो पेजिस हैं ये आपने ड्रा नहीं करने हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसके एक्सपेरिमेंट में ये पॉइंट्स लिख लेना, दैट्स इट। जो आपने ड्रॉ करना है वो आपके नेक्स्ट पेज पे आएगा, दैट इज़ ये डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। यस, हाँ प्रोसीजर, प्रोसीजर में ये मैंने बोला ना ये पॉइंट्स लिखने हैं आपने, प्रोसीजर आपने लिखना है, प्रोसीड्यूर नहीं है, इट्स ए प्रोसीजर। ये लाइंस वाले पेज पे लिखना है, जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ वो लाइंस वाले पेज पे लिखना है। और जो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है वो आपने प्लेन पेज पे ड्रॉ करनी है, क्लियर। और प्लेन पेज के आप पे क्या क्या लिखोगे प्लेन पेज पे, अब मैं बोलने वाला हूँ जो जो आपने प्लेन पेज पे लिखना है, ठीक है। आपने लिखनी है टॉपिक प्लेन पेज के लिए, एक लिखना है ऑब्जेक्टिव, क्लियर। और दूसरा आप लिख लेना प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, ठीक है। नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में। प्रोसीजर आपने नहीं लिखना है, देन ये प्रोसीजर आप लोग नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इनकी फिगर्स ड्रॉ करोगे। जैसे फिगर नंबर डाल देना, ठीक है। जो जो फिगर नंबर डले हुए हैं 1C, जैसे यहाँ पे डला हुआ है 1C, उसकी ये फिगर है, ठीक है। 1D, 1E, ठीक है। तो ये फिगर्स बनानी है आपने सभी की सभी, और इन्हीं फिगर्स के बेस्ड ऑन ही आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, ऑलराइट। तो एज इट इज गिवन दैट आपके पास दो सेट है C1 एंड C2, ये दो सेट इसने सर्कल से ड्रॉ किए हुए हैं। और दिस इज ए सेट U, ये जो पूरा सेट है जिसके अंदर ये दोनों सेट आ रहे हैं, दैट इज ए यूनिवर्सल सेट, क्लियर, दैट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब उसने 7 पॉइंट रीड करो, जस्ट लुक इनटू योर 7 पॉइंट। वो बोल रहा है C1 डैश, उसने लिखा है C1 डैश, इसका मीनिंग है C1 का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से C1 को माइनस कर दो तो आपको ये रेड रीजन मिलेगा ओनली, यस और नो। सो दिस फिगर, ये जो फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, F1D रिप्रेजेंट क्या कर रही है, C डैश, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। फिगर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही है C2 डैश, C2 कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से C2 को माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ यही रीजन मिलेगा, ब्लू वन, क्लियर। में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है C1 यूनियन C2, क्लियर, दोनों सेट की यूनियन, तो इट मीन्स ये दोनों सेट के सिर्फ आप दोनों सेट्स को कलर किया हुआ है, इज इट क्लियर एवरीवन। दोनों सेट की यूनियन में दोनों के दोनों सेट का एरिया आएगा, ठीक है।
दोनों सेक्टर की इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो इनमें कॉमन है, तो इनके कॉमन रीजन को उसने शेड किया है, ठीक है। सो जो उन्होंने लिखा हुआ है फिगर के ऊपर यहाँ पे, ये देखो, दिस इज C1 डैश, ठीक है। अगर ये फिगर है C1 और C2, ठीक है, तो C1 डैश का मीनिंग क्या है, C1 के कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो C1 में जो भी एलिमेंट है वो माइनस कर दो सारे के सारे सेट में से, C2 डैश, C2 के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, वो रीजन, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही आपकी बेटा ऑब्जर्वेशन है, सिंपल एज दैट। सी, यही कुछ आपने सारी फिगर्स में यहाँ पे फिल करना है कि शेडेड रीजन ऑफ 1F में क्या है, जो भी आपका 1F में था C1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वही कुछ आपने इन सभी में फिल कर देना है, दैट्स इट। और ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट अस से अब हम देखते हैं 1N फिगर देख लेते हैं। 1N फिगर कहाँ पर है, ये रही, दिस वन 16। तो 1N फिगर में बोला है C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है, इक्वल टू 5 होगी। तो कब होगी, जब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है यहाँ पर, दिस शोज इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? अभी फिगर नहीं देखी आप लोगों ने, ये किसके इक्वल था, 5, ठीक है। फिगर से देख के आपने लिख देना, दैट्स इट, इट्स आंसर इज 5। क्लियर एवरीवन? तो आपका एक्सपेरिमेंट आ रहा है सेकंड, इसमें आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है। गिवन 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ABC, आपको 3 नॉन एम्प्टी सेट गिवन है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। फिगर में से देख के बताना है, दैट्स इट। क्लियर? सिमिलरली आपने इसका प्रोसीजर ये वाली फिगर्स नहीं ड्रॉ करनी है, डायरेक्टली चलते हैं हम सेकंड वाले पोर्शन पे। ये यहाँ पे आपको फिगर्स गिवन है, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये 3 सेट्स हैं और ये यूनिवर्सल सेट है, तीनों के तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। ये जो रीजन है दिस वन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, अगर हम इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, अभी आप देख सकते हो B और C दोनों का इंटरसेक्शन है, दिस इज गिवन इन द फिगर, ठीक है। और इसके भी आपकी ऑब्जर्वेशन सेम है, उसने भी यही पूछा है कि फिगर नंबर 2G में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपने ये बताना है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, A यूनियन C, ठीक है, यहाँ पे B यूनियन C, यहाँ पे A यूनियन B रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, A इंटरसेक्शन B जो कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे A इंटरसेक्शन C। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, और यही आपकी ऑब्जर्वेशन आ जानी है, यहाँ पे आपने लिख देना है, दैट्स इट, सिर्फ देख के लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 9th में उसने आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई किया है, ये देखो, इसको हम थोड़ा यहाँ पे आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C दिया है, ठीक है, मीन्स A की यूनियन है B और C के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो B और C के इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला पूरा आएगा, ठीक है, सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स, और उसका यूनियन पूरे A सेट से, ये वाला, तो सिर्फ इतना रीजन ही शेड होगा, यस और नो, ठीक है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर आपको A यूनियन B है, ठीक है। अगर मैं A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B कौन सा होगा, ये सारा सेट, ठीक है, और A इंटरसेक्शन C, ये सारा सेट, अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगा तो जो कॉमन सेट आ रहा है सिर्फ वही शेड होगा,
यस और नो? ठीक है, सो दोनों केसेस में सेम एरिया शेड हो रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्लियर? सिमिलरली आप इन दोनों के लिए प्रूव कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर बी यूनियन सी हम ट्राई करें तो ये सारे के सारे सेट आएंगे दोनों, ठीक है, और उसकी इंटरसेक्शन करनी है सिर्फ ए के साथ। तो सिर्फ ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ओनली दिस एरिया विल काउंटेबल, सिर्फ ये वाला एरिया ही काउंट होगा ए की इंटरसेक्शन के साथ। क्लियर? और उसने यही एरिया शेड किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में सिर्फ ये एरिया आएगा और ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ ये एरिया आएगा, ठीक है। और इन दोनों की यूनियन में इन दोनों को आप मिला देंगे, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये पूरा एरिया बन जाएगा। तो सेम बात है, चाहे कान इस तरफ से पकड़ लो चाहे उस तरफ से पकड़ लो, अल्टीमेटली आपने सेम जगह पे पहुंचे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो जिस भी फिगर का नेम लिखा है, जैसे उन्होंने यहाँ पे 2mn लिखा है, द कॉमन शेडेड रीजन इन फिगर दिस आर, ठीक है, तो 2m और n में ये आपकी 2mn फिगर है, ठीक है। तो कौन सा एरिया इसमें आप लिखोगे, तो आपने ये दोनों लिख देने हैं। क्लियर एवरीवन? हाँ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, द कॉमन शेडेड रीजन इन फिगर दिस एंड दिस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसी तरह से आपने, ठीक है, ये सारी डायग्राम आपने ड्रॉ कर दी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क?